वेलकम बैक गाइस। आज मैं आपको टॉप 10 ऑसम नेचुरल फिनोमिनास के बारे में बताऊंगा। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 10 पर आता है हेल स्टॉर्म। फ्रेंड्स, आपने ओले गिरते हुए तो देखे होंगे और आपने उनको एंजॉय भी किया होगा। इसी तरह 8 फरवरी 2018 में भी ओले गिर रहे थे, लेकिन दोस्तों उस दिन ओलों ने अपने शक्ल को चेंज कर लिया और अचानक से बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े ओले गिरने लगे। ये ओले इतने हार्ड थे कि अगर किसी के सर पर गिरते तो ओला टूटने के बजाय इंसान का सर फट जाता। इनका साइज बिल्कुल एक टेनिस बॉल जितना था। इन ओलों ने हर जगह पर तबाही मचा दी थी। इन ओलों के हार्ड होने का अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि इन ओलों की वजह से गाड़ियों के शीशे तक टूट गए थे। तो इंसान के सर इसके आगे क्या चीज थे। इन ओलों की वजह से लोगों को सीरियस इंजरीज भी हो गई थी। इस तरह के ओले कई बार देखे जा चुके हैं, लेकिन अर्जेंटीना जितने ओले कभी नहीं देखे गए। अब बारी है नंबर 9 की। नंबर 9 पर आता है ट्री वाटरफॉल। गाइस, इस शहतूत के पेड़ में से अक्सर झरने की तरफ पानी बहने लग जाता है। अब सोचने की बात यह है कि पेड़ के अंदर से इतना सारा पानी कहाँ से निकल रहा है। आप भी ये सोचने पर मजबूर हो गए होंगे, इसलिए हम लोग इसको ट्री वाटरफॉल कहते हैं। ये कोई जादू नहीं बल्कि एक नेचुरल फिनोमिना है। जब ज्यादा बारिश होती है तो वाटर लेवल बहुत ही ज्यादा हाई हो जाता है और फिर ये सूखे हुए पेड़ के तने से बाहर आता है। जो सी जगह सूखी होती है ये पानी सिर्फ वहीं से बाहर आता है। गाइस, ये पेड़ कोई अकेला नहीं है। इसकी तरह के दुनिया के अंदर और भी बहुत सारे पेड़ हैं। इस तरह के पेड़ जंगलात में भी पाए जाते हैं। नंबर 8 पर आता है टू ओशंस मीट बट डोंट मिक्स। गाइस, आप भी ये नज़ारा देखकर हैरान रह गए होंगे कि दो समुंदर आपस में मिल रहे हैं लेकिन मिक्स नहीं हो रहे। इस ओशन में आधा पानी स्काई ब्लू और जबकि दूसरा पानी आपको गंदे पानी की तरह लग सकता है। अगर आप इस पानी के ऊपर से चलते भी चले जाओगे तो भी ये पानी मिक्स नहीं होगा। इन दोनों समुद्रों में जो सा पानी ग्लेशियर से आता है उस पानी का रंग हल्का नीला होता है, जबकि जो पानी नदियों से आता है उसका रंग गाढ़ा नीला है। रिसर्चर्स का कहना है कि एक तरफ पानी नमकीन और दूसरी तरफ मीठा है। यही वजह है कि ये समुद्रों को आपस में नहीं मिलने देती। ये पूरा बॉर्डर 800 किलोमीटर लंबा है और इस पूरे बॉर्डर में कोई भी ऐसी जगह मौजूद नहीं है जहाँ पर ये दोनों समुद्र आपस में मिल रहे हों। नंबर 7 पर है मोविल केव। 1986 में एक कंस्ट्रक्शन के दौरान इस केव को पाया गया। ये दुनिया की सबसे अजीबोगरीब गुफा थी। ये गुफा पूरी तरह से बंद थी, जो कि रोमानिया में मौजूद है। इस गुफा से रिलेटेड एक बहुत ही ज़बरदस्त बात है, जो कि है कि ये गुफा पूरे 55 लाख सालों से बंद है। सदियों से इस गुफा के अंदर ना ही हवा और ना ही सनलाइट थी। वर्कर्स को खुदाई के दौरान जब ये केव मिली तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर एक लेक भी मौजूद है, जो कि पानी के बजाय सल्फ्यूरिक एसिड की बनी हुई है और इसी गुफा में बहुत ज़्यादा जहरीली गैसें भी मौजूद थीं। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अजीबोगरीब मखलूक़ात पाई गई, बहुत ही अजीबोगरीब बैक्टीरियाज पाए गए, जिनको देखकर यही सवाल आता है कि इन्होंने 55 लाख साल यहाँ पर कैसे गुजारे। आज से पहले इन जीवों को कभी भी अपनी दुनिया पर नहीं देखा गया। फ्रेंड्स, ये केव आज भी एक राज है और ये सारे यहाँ पर इतनी देर तक जिंदा कैसे रहे, इस बारे में आज तक कोई नहीं मालूम कर पाया। नंबर 6 पर आता है लेक गेवसा। गाइस, ये तो आप अच्छे से जानते हो कि सहराओं के अंदर हमें पानी कहीं पर भी नहीं मिलता, लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि रातों रात ही एक सहरा के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी झील अपने आप बन जाए तो फिर क्या होगा। कुदरत के इस करिश्मे ने साइंसदानों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि ये पानी यहाँ पर आया कैसे। जब सुबह लोग उठे और इस झील को देखा तो वो सारे बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए। ये झील बहुत ही ज़्यादा बड़ी थी। अब यहाँ पर लोग सैरो तफरीह के लिए आते हैं। आज तक कोई साइंसदान पता नहीं लगा पाया कि ये लेक यहाँ पर आई कैसे, इसीलिए इस जगह को कुदरत का करिश्मा करार दे दिया गया है। ये लेक 60 फुट गहरी है। ये लेक दुनिया की मोस्ट मिस्टीरियस लेक है और ये लेक आज भी इंडोनेशिया में मौजूद है। अब बात करते हैं नंबर 5 की, फायर इन द रिवर। गाइस, अब मैं आपको जिस फिनोमिना के बारे में बताने जा रहा हूँ, इस फिनोमिना पर तो आप यकीन ही नहीं करोगे। फ्रेंड्स, आप लोग ये तो जानते ही हो कि आग को बुझाने के लिए हम लोग हमेशा पानी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि अगर पानी में ही आग लग जाए तो फिर क्या होगा। हाँ गाइस, मार्च 2016 में ऑस्ट्रेलिया के एक दरिया के अंदर इसी तरह अचानक से आग भड़क उठी। जब दोस्तों वहाँ के लोगों ने इस आग को देखा तो वो लोग बहुत ही ज़्यादा डर गए और उन्होंने फौरी ही
कंप्लेन लिखवा दी। अब दोस्तों सोचने की बात तो ये है कि पानी के अंदर आग कैसे लग सकती है, क्योंकि पानी से तो आग को बुझाया जाता है। इस अजीब और मिस्टीरियस फिनोमिना ने साइंसदानों को तक हैरान कर दिया। कोई साइंसदान इस बारे में पता नहीं लगा पाया। फिर एक ऑस्ट्रेलियाई सियासतदान इसकी खोज में लग गया और वो इस रात से पर्दा उठाने में कामयाब भी हो गया। उसने ये ऑब्जर्व किया कि पानी के नीचे कहीं से बबल्स आ रहे हैं। मालूम हुआ कि ये कोई गैस थी। जैसे ही उसने वहाँ पर लाइटर जलाया तो वहाँ पर फौरी आग बहुत ही खतरनाक तरीके से भड़क उठी। उसके बाद ये भी पता चला कि इस जगह के पास ही कहीं पर नेचुरल गैस की फैक्ट्री थी। नंबर 4 पर आता है स्नो रोलर्स। गाइस मुझे लगता है कि आपने बर्फ तो देखी ही होगी और आपने बर्फ के साथ खेलते हुए उसको एंजॉय भी बहुत ज्यादा किया होगा। अभी जो आप स्नो रोलर्स देख रहे हो, इसको देखकर आपको लगेगा कि ये किसी इंसान ने फन के लिए बनाया है। नहीं गाइस, ये रोलर्स अपने आप बनते हैं। ये रोलर्स देखने में बिल्कुल एक डोनट की तरह लगते हैं और तो और ये रोलर्स एक्सट्रीम कोल्ड वेदर में ही बनते हैं। असल में स्नो रोलर्स तब ट्रांसफॉर्म होते हैं जब आइस और स्नो कुदरती तौर पर आपस में मिल जाते हैं। ये एक नेचुरल फिनोमिना है। इन स्नो रोलर्स को बहुत ही कम लोगों ने देखा होगा। जब बर्फानी इलाके में तेज हवाएं चलती हैं तो वो स्नो को मूव करती हैं और स्नो डस्ट हार्ड आइस से मिलकर एक टायर की तरह रोल होने शुरू हो जाती हैं, जिनके बाद ये स्नो रोलर्स बन जाते हैं। ये जो स्नो रोलर्स आप देख रहे हैं, इनको आर्टिफिशियली तौर पर यानी कि खुद बनाना बिल्कुल ही नामुमकिन है। नंबर 3 पर आता है रिंगिंग रॉक। गाइस पेंसिल्वेनिया में पहाड़ों की चोटी पर एक रहस्यमय चट्टानों से भरी हुई जगह है। इसके बारे में कोई भी नहीं जानता कि ये चट्टानें यहाँ पर कैसे और क्यों आईं। ये चट्टानें हम लोगों के लिए इसलिए रहस्यमय हैं क्योंकि इन चट्टानों पर चोट मारने से म्यूजिक बजता है और गाइस यहाँ की हर चट्टान की अपनी एक अलग आवाज होती है। लोग यहाँ आकर इन्हें खूब एंजॉय करते हैं और सिर्फ यही नहीं, दुनिया भर में ऐसी चट्टानें पाई जाती हैं। इन चट्टानों से इस तरह की आवाज़ क्यों आती है? कुछ साइंसदानों का मानना है कि ये रॉक्स डाइवर्स के बने हुए हैं जो कि अर्थ के कोस्ट में पाया जाता है और इनके अपने खास स्ट्रक्चर की वजह से इनकी आवाज़ इस तरह की होती है। लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि ऐसा ही होता है, इसलिए ये चट्टानें आज भी रहस्यमय हैं। नंबर 2 पर है शनाई टाइम पिश्का रिवर। इस रिवर को उबलती हुई रिवर के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये दुनिया की इकलौती बॉइलिंग रिवर है। इस रिवर की लंबाई 6.4 किलोमीटर है और इस रिवर में आज तक जौन सा भी जानवर या कोई भी इंसेक्ट गिरा वो आज तक नहीं बच पाया और वो जीव बचेगा भी कैसे, क्योंकि इस रिवर का टेम्परेचर 100 डिग्री तक है जो कि मिनटों में किसी भी इंसान तक को भी उबाल सकता है। इसके इस खोलते हुए पानी की वजह से इसको बॉइलिंग रिवर के नाम से जाना जाता है। साइंसदानों का कहना है कि ऐसी नदी होना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। सिर्फ एक ही सूरत में यहाँ का पानी इतना गर्म हो सकता है कि यहाँ कहीं नजदीक ही एक एक्टिव ज्वालामुखी हो यानी कि लावा हो। लेकिन गाइस इस नदी के नजदीक तो क्या, इस नदी के दूर दूर तक कोई भी एक्टिव ज्वालामुखी नहीं है और अगर कोई एक्टिव ज्वालामुखी है भी तो वो इस नदी के 700 किलोमीटर दूर है। इसलिए साइंटिस्ट इस नदी के पानी के उबलने का कोई भी पता नहीं लगा पाए हैं। इस नदी के पानी में अगर कोई शख्स आधे सेकंड के लिए भी अपना हाथ डुबो दे तो उस जगह पर जलने का निशान लग जाता है और गाइस इस नदी में गिरने से किसी की भी मौत हो सकती है। मेरे प्यारे दोस्तों, नंबर 1 सुनने से पहले अगर अभी तक किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर दो यार, इंतजार किस चीज का। चलो गाइस अब मैं आपको नंबर 1 के बारे में बताऊंगा। लेट्स गो। नंबर 1 पर आता है अर्थ पिरामिड। गाइस इस फिनोमिना के बारे में आप सुनकर हैरान रह जाओगे। आप इन बड़े बड़े पत्थरों को देखो। अब आप सोच रहे हो कि इन बड़े बड़े पत्थरों को इतने बड़े बड़े पहाड़ों पर किसने रखा। दरअसल दोस्तों ये एक नेचुरल फिनोमिना है। इटली के साउथ एल में मौजूद ये बड़ी बड़ी चट्टानें जिनके ऊपर इतने बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए हैं, इनको देखकर साइंसदान भी बहुत ज्यादा हैरान रह गए थे जब तक उन्हें रास के बारे में मालूम नहीं था। इन चट्टानों के ऐसे बनने की रीजन तेज बारिश और सूखा है। इन चट्टानों का तेज हवा भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती क्योंकि ये चट्टानें मिट्टी की बनी हुई हैं। ये जो चट्टानें आप देख रहे हैं इनको पिरामिड की शेप देने में सबसे बड़ा किरदार इन बड़े बड़े पत्थरों का है जो कि इसके ऊपर पड़े हुए हैं। दरअसल दोस्तों जब तेज बारिश होती है तो ये मिट्टी के पहाड़ उतनी जगह से घिसते हैं जितनी जगह पर ये बड़े बड़े पत्थर नहीं पड़े हुए। ज्यादा मिट्टी घिसने की वजह से
ये पत्थर वहीं के वहीं पड़े रह जाते हैं और ये इतनी बड़ी बड़ी चट्टानें बन जाती हैं। जो शख्स इन चट्टानों को पहली बार देखता है वो तो ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि ऐसा हुआ कैसे। वैसे गाइस, अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है तो फटाफट से यार इस वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो। गुड बाय।